हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? और स्वागत है आप सभी का। एक छोटी सी जानकारी है। मुझे पता है सारे बच्चे हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जिनका जो जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि अगला पेपर आपका हिंदी है, उसके बाद हिस्ट्री होगा, फिर फिजिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, जो भी पेपर है आप उन सारे पेपर के लिए परेशान हो। बट एक चीज़ आप भूल रहे हो, और वो बात यह है कि केमिस्ट्री में आपको गैप नहीं मिला है। याद रखो बच्चों, केमिस्ट्री में गैप नहीं मिला है, एक बड़ा पोर्शन भी है। और लगभग सारे बच्चों को केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत भी होती है। तो केमिस्ट्री को दिमाग में लेके चलो, क्योंकि उसमें गैप भी नहीं है, आपके पास समय भी नहीं रहेगा। जैसे सबकी आदत होती है, ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है कि कल फिजिक्स है तो सारा दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, कल हिंदी है तो सारा दिन हिंदी पढ़ेंगे। मतलब अपने आप को पता है, इंगेज कर लेते हो आप एक ही सब्जेक्ट में। फिजिक्स में 4-5 दिन का गैप है, आप इंगेज कर लोगे 4-5 दिन अपने आप को फिजिक्स में तो नहीं चलेगा। दिमाग में एक बात डालो, केमिस्ट्री आप तभी टैकल कर पाओगे जब पता है केमिस्ट्री में थोड़ा सा समय दोगे। केमिस्ट्री में समय नहीं दे पाओगे क्योंकि वहाँ पे आपको गैप नहीं मिल रहा है। पागलों की जैसे पढ़ के फ़ायदा नहीं है, याद रखो, पागलों की जैसे पढ़ के फ़ायदा नहीं है। स्मार्ट अप्रोच में पढ़ो, ठीक है। उसके लिए एक काम ये करो कि केमिस्ट्री से पहले का जो पेपर है या जिसमें ज़्यादा दिन का गैप है, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं फिजिक्स में आपके पास 4-5 दिन का गैप है, तो एक काम ये कर लो कि फिजिक्स में जब गैप है तो एक शिफ्ट में आप केमिस्ट्री को कवर कर लो, एक शिफ्ट में आप क्या कर लो, फिजिक्स कर लो। 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ ही सकते हो, 2-3 घंटे, ऐसा नहीं है दिन भर आप केवल फिजिक्स ही नहीं पढ़ोगे। तो मॉर्निंग के शिफ्ट में आप केमिस्ट्री कर लो, शाम वाले शिफ्ट में फिजिक्स कर लो। और जब आपका एग्ज़ाम सामने आ जाएगा, जैसे कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है, तो एक दिन पहले छोड़ दो, केवल फिजिक्स करो। आप अगर ये काम नहीं करोगे तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे, सारे बच्चे बहुत डिप्रेशन में रहेंगे, क्योंकि आपने देख ही लिया मैथ का पेपर कैसा था। आपको पता ही है, मैंने एक एक बात कही थी, वो सब सही था। क्वेश्चन पेपर आसान था बट लेंदी था, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला आपको जो बहुत कम समय में बन गया हो, एमसीक्यू छोड़ के। हालांकि एमसीक्यूज में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पता है एकदम मतलब दिमाग वगैरह ये कर रहे थे। आपके सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मैंने रेडी कर लिया है, बस उसको अपलोड करने की देरी है। वाईफाई का जो प्रॉब्लम हुआ है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो ठीक होगा, मैं अपलोड कर दूंगा। तो एक लिटिल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यही है कि मैथ का पेपर जैसा भी गया आपका कोई बात नहीं है, +5 मार्क्स आप लेके ही चलो। अगर 60 है तो 65 सोचो, और अगर 50 है तो 55 सोचो, पास हो जाओगे सारे बच्चे। बट अब जो हो गया सो हो गया, हम तो ये कह रहे हैं ना कि अब अगले पेपर की तैयारी करो। और अगले पेपर की तैयारी करने के साथ साथ जिसमें गैप नहीं है, जैसे कि केमिस्ट्री, उसकी भी तैयारी करो। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो ये डेफिनेटली मुझे कमेंट कर देना, क्या साइंस का पेपर मुझे पढ़ाना होगा। अगर पढ़ाना होगा तो डेफिनेटली उसके उसके लिए कुछ किया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, उसके पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जितना पढ़ाया उतना ही आया है। और ये तो आप देख ही रहे हो, मैथ में जितना बताया उतना ही आया, अननेसेसरी नहीं आया, बट लेंदी था। और साइंस का पेपर तो खैर 2 बार से बहुत टफ हो रहा है। हम अब तक मैथ्स के पेपर को हम लेंदी 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 बोल रहे थे, बट हम साइंस के केस में लेंदी नहीं बोलेंगे बच्चों, साइंस के केस में टफ बोलेंगे। आप सोच के देखो, आप कोई भी एक कॉर्नर पता है वहाँ पे नहीं छोड़ पाओगे। वो हर एक कॉर्नर, हर एक सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं यकीन है तो कंपेयर करो 5 साल का पेपर, आपको खुद पता चल जाएगा 2 साल से पेपर कैसे आ रहे हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हमारी एक एक बात जो बोली हुई है वो ऑनेस्ट ओपिनियन है बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझ पर ट्रस्ट करो, मेहनत वैसे ही करो जैसे रंग आ जाए। ऐसा मत करो कि पता है अननेसेसरी टॉपिक को पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जाओ, जाके देखो, कवर करो, अपने हिसाब से आप अपना काम करो। बस ये मुझे कमेंट कर देना, क्या मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर देखना है या दिखाना है, या थोड़ा बहुत हेल्प करनी है। अगर करनी है तो मैं करूँगा, अदर नहीं, अदरवाइज़ तो फिर आप सारे बच्चे काफ़ी जानकार हो ही, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।